इस समय हम लोग दीक्षा भूमि पर हैं। आप देख रहे हैं कि आवाज़ इंडिया टीवी पर चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि दोनों आज 6 दिसंबर को आप बिल्कुल बराबर देख रहे हैं। आप देखिएगा मेरे पीछे बिल्कुल ये एक बड़ा स्तंभ बना हुआ है। हमारे कैमरामैन लक्ष्मीकांत जी से निवेदन करूंगा, लक्ष्मीकांत जी ज़रा ये दर्शकों को दिखाइएगा, ये वो स्तंभ जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को जब धम्म दीक्षा दी तो उस धम्म दीक्षा के साथ बुद्धिज़्म के सेगमेंट में ये प्रतिज्ञाएं भी जुड़ी। ये 22 प्रतिज्ञाएं, आजकल इस पर बड़ा बवाल भी चल रहा है पूरे देश में, लेकिन ये प्रतिज्ञाएं वो प्रतिज्ञाएं हैं जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक खास मार्गदर्शन करती हैं और संकल्पित भी करती है। ये देखिएगा, ये सारे युवा यहाँ पर खड़े हैं। आपको पीछे पीछे जाने की वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं, है ना। आइए आइए, ऐसे आ जाइए, आइए ऐसे आइए। क्या नाम है आपका? शुभम चौधरी। शुभम। शुभम कहाँ से हो? नागपुर से। नागपुर से ही हो? क्या दीक्षा भूमि आते रहते हो? हाँ, नहीं मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा। स्कूल में है ना हम, तो अभी टाइम मिला हमको, तो फ्रेंड के साथ में आ गए सब। यहाँ आकर कैसा महसूस करते हैं? एनर्जी, उत्साह, ऐसी अंदर से एनर्जी आ रही कि बाबा साहब के जैसे, उनके इतना नहीं लेकिन उनसे आधा भी कर लिए तो बहुत कुछ है अपने लिए। आज तो बाबा साहेब का अभिवादन दिवस है। आज बाबा साहेब का प्रयाण हुआ था, 66 साल बीत गए। अगर आप बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए हमारे दर्शकों के पास अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहो तो क्या संदेश होगा आपका? संदेश बोले तो उनको यही है कि लोगों का मत सोचो कि वो कितना टोक रहे, क्या कर रहे, बस अपना एम है ना, वो फोकस स्ट्रेट रखो कि मेरे को वो करना है। ये जो ध्येय होता है, ध्येय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपना ध्येय निश्चित कर लो। अगर ध्येय निश्चित है तो निश्चित रूप से हम उसे पाने के लिए प्रयास करेंगे, और जो प्रयास करते हैं यकीन मानिए सफल होते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, कहाँ से हो आप? मैं नागपुर से ही हूँ। अच्छा, अभी नागपुर से हो। ये आपका पूरा ग्रुप है मतलब, है ना? बस सबका एक सा ड्रेस भी दिख रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पे ITI कॉलेज से। अच्छा, यहीं ITI कॉलेज में आप पढ़ते हैं। किस ट्रेड में पढ़ते हैं? मशीनिस्ट। मशीनिस्ट। आप बता सकोगे कि आपके जीवन पर बाबा साहेब का कितना प्रभाव दिखता है? अब प्रभाव तो बहुत पड़ता है, लेकिन कैसे अच्छा, बाबा साहेब से क्या प्रेरणा लेते हैं आप? प्रेरणा ये लेते हैं कि मतलब पढ़ाई ज़्यादा ये होनी चाहिए, करनी चाहिए, और ऑब्वियसली गोल एक है तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते, दूसरों की नहीं सुनना, अपनी मतलब जो है आई डोंट नो, अभी मैं बोल नहीं सकती। अच्छा, लेकिन आपके ये जो दोस्त आपको देख रहे हैं टीवी में, इन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए दीक्षा भूमि पर हैं आप, तो दीक्षा भूमि से आपका संदेश क्या होगा? वैसे मैं बस इतना बोलूँगी, जय भीम। और बस आप अगर बाबा साहेब की कोई भी बुक पढ़ रहे तो उससे आपको प्रेरणा मिलती ही है। बस आप एक बार एक एम फॉलो करेंगे तो फिर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जो क्लियर है वो एक एकाग्रता रहेगी। सो बस इतना ही। बाबा साहेब को साहित्य और पुस्तकों से बड़ा प्यार रहा है। उनकी अपनी एक बड़ी लाइब्रेरी रही है, और बाबा साहेब ने स्वयं साहित्य का बहुत निर्माण भी किया है कि आने वाली पीढ़ी को वो मार्गदर्शन बने। देखिएगा, ये पीढ़ी जो बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए आज इस समय तो दीक्षा भूमि पर है, लेकिन संदेश उनका ये है कि पुस्तकों से कुछ सीखें। बाबा साहेब ने बहुत कुछ किया है और वो पुस्तकों के द्वारा, उनके साहित्य के द्वारा हम सब तक पहुँचा। आप कहाँ से? मैं हम जयताला से। जयताड़ा से। आप हमेशा दीक्षा भूमि पर तो आती होगी, ये तो यहीं का एरिया है ना? अगर आपको बाबा साहेब के जीवन से कुछ सीखना है तो आप क्या सीखते हैं? खूप छान काम केले बाबासाहेबांनी, आणि म्हणजे सगळ्यांसाठी प्रेरणा असं आहे की मी जे सांगतो ते बोलताच येत नाही आहे। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन उनकी भावनाएं बड़ी पवित्र होती है, बड़ी शुद्ध होती है। उनका ये कहना है कि भाई बाबा साहेब ने जो किया नहीं कह सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप कहाँ से बेटे? वर्धा। वर्धा से। हाँ, दीक्षा भूमि आज ही आए कि मैं यहाँ पे ही रहती, मतलब मेरा कॉलेज है यहाँ पे। अच्छा। और दीक्षा भूमि का लोग के कॉलेज का हॉस्टल है, तो हम यहाँ पे आते ही रहते अच्छा, ये हॉस्टल से फिर आप दीक्षा भूमि चले आते हैं। दीक्षा भूमि से आप क्या पाते हैं? बहुत शांति मिलती, कुछ ना कुछ, मतलब एक वो अलग ही प्रेरणा मिलती है यहाँ से। जब आते हैं ना यहाँ पे, शांति, प्रेरणा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
अच्छा, देखिए दीक्षा भूमि से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। आइए जरा मेन स्तूप के तरफ, ये जो मुख्य स्तूप जो आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये सामने बोधि वृक्ष है और बोधि वृक्ष के बिल्कुल पीछे से आप वो स्तूप देख रहे होंगे। ये इसी स्तूपा में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अस्थि धातु भी रखे हुए हैं। आज लोग वहाँ इन अस्थि धातुओं का दर्शन तो करते ही हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बाबा साहेब को अभिवादन करते हैं। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर दीक्षा भूमि के साथ। आप 6 दिसंबर को यहाँ आते हैं, कभी चैत्य भूमि जाते हैं? चैत्य भूमि भी जाते हैं, चैत्य भूमि भी जाते हैं। इस बार नहीं गए? इस बार नहीं गए, तो दीक्षा भूमि आ गए। हाँ, पहले भूसावल में रहते थे। अच्छा, तो फिर अभी यहाँ है। अच्छा, पहले भुसावल में थे। हाँ, वहाँ से जाते थे चैत्य भूमि, वहाँ नजदीक पड़ती है हमको। हाँ हाँ हाँ। अभी यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पे देख आए, क्या क्या करते हैं आप? सर्विस करते थे। अच्छा, अभी रिटायर्ड हो गए? रिटायर हो हाँ? गए और रिटायर हो गए। आपके जीवन पर बाबा साहेब के कामों का कितना प्रभाव देखते हैं आप? पूरा का पूरा 101% प्रभाव पड़ बाबा साहेब। हमारे दर्शकों के लिए अगर बताना चाहे तो क्या प्रभाव बताएंगे? मैडम बताएगी, मैडम का। मैडम बताएंगे। हाँ जी। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है वो सबने वो उसका अनुसरण सबने करना चाहिए, क्योंकि उसमें ईश्वर और धर्म तो माना है लेकिन ईश्वर को नहीं माना है। और ईश्वर ये नश्वर है नहीं, ये केवल ठोठान और झूठी बात है। अपने कर्म पे, अपने ज्ञान पे विश्वास करो, और ये जो ब्राह्मण भोज वगैरह है, जो अंधश्रद्धा है, इस पे विश्वास ना करो। मतलब बाबा साहेब के कार्यों से आपने ये सीखा कि अपने जीवन को वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहेब जीवन को एक वैज्ञानिक सोच देते हैं। देखिएगा, दीक्षा भूमि पर लोग अकेले नहीं आते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। और देखिए उन बच्चों को भी लेकर आते हैं जो बच्चे अब आने वाली पीढ़ी में ये सारी विरासत को संभालने वाले हैं। आप कहाँ से हैं? मैं यही नागपुर से हूँ, जय भीम नगर। जय भीम नगर, नागपुर। हाँ, और इसकी उम्र क्या है? ये अभी 1.5 साल का हुआ है। अच्छा, अरे यार आप इस माइक में बोलना चाहोगे तो कैसे चलेगा काम? जरा पापा को तो बोलने दीजिए, है ना? ओके। आज आपको क्या लगता है कि क्यों इन सब बच्चों को लेकर दीक्षा भूमि की ओर जाना चाहिए? आप नागपुर में रहते हैं, शायद हमेशा आते होंगे। हाँ, मैं हर साल आता हूँ दीक्षा भूमि में। मैं बच्चों को इसलिए लेके आया हूँ कि भविष्य में ये संस्कार सीख सके, और अपने भी बच्चों को दीक्षा भूमि, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अपने दोस्तों को सबको बताएंगे दीक्षा भूमि में क्यों जाना चाहिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। अगर अभी से हम इनको अच्छे संस्कार देंगे तो आने वाला जनरेशन भी अच्छे संस्कारों के साथ आएगा। तो बाबा साहेब ने क्या किए, ये बात आप इस बच्चे को कैसे समझा रहे हैं? सिर्फ दिखाकर नहीं है, मेरे साथ में मेरा 5 साल का बच्चा भी है, जैसे उनको भी समझ में आता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी है, ये यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो पीछे है। हाँ, चलो ठीक है ठीक है। तो देखिएगा इस तरह से लोग यहाँ पहुँचते हैं बाबा साहेब को अभिवादन करने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि भंते जी हैं यहाँ। भंते जी, आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए दीक्षा भूमि से कोई संदेश देना चाहें तो क्या संदेश होगा? दीक्षा भूमि का संदेश, लोक मोठे श्रद्धाळू लोक दीक्षाभूमीवर येतात आणि आल्यानंतर माथा नमवतात, पण इकडे घेऊन काही जात नाही। तर माझा हा संदेश आहे की प्रत्येकाने इकडून काहीतरी घेऊन जा। आपल्यामध्ये थोडी एकच कमी करता आहे, आपण सगळ्या गोष्टी फॉलो करतो, पण एक गोष्ट मात्र जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेले आहे, शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा। तर हा मूल मंत्र प्रत्येक बांधवाने जर आत्मसात कधी केला तर भारत बौद्धमय झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी मला अपेक्षा वाटते। पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो बाबा साहेब का मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन में बने रहना चाहिए। भंते जी का ये संदेश दीक्षा भूमि से आ रहा है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं मुंबई से है। अच्छा, मुंबई से हैं, लेकिन यहाँ से लोग मुंबई जाते हैं, आप मुंबई से नागपुर आ गए? वैसे मेरी ये जन्मभूमि है, पर कर्म भूमि मेरी मुंबई। अच्छा, मतलब अभी आप मुंबई में हैं। हाँ, मुंबई में। तो फिर मुंबई से आप नागपुर आकर दीक्षा भूमि पर हैं, तो दीक्षा भूमि से आपका अभिवादन के रूप में क्या संदेश होगा? अभिवादन के रूप में ये संदेश होगा कि बाबा साहेब के बताए हुए थॉट्स और संदेश पे चले, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलें। लक्ष्मीकांत जी आइएगा, ये लक्ष्मीकांत जी ही हैं जो इस समय आपको ये सब कुछ दिखा रहे हैं दीक्षा भूमि। बहनों, आप कहाँ से हैं? सावनेर से। सावनेर से? ये पूरा ग्रुप सावनेर का है? हाँ, सब लोग क्या बस, गाड़ी, ट्रेन में? कहाँ है? नहीं, ट्रैक्स करके आए। 2 ट्रैक्स करके आए। हाँ,
यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आप? यहाँ से हाँ? बाबा साहेब जैसे सब विचार, उनके बाबा साहेब जैसे विचार बने और बच्चों ने उनके जैसा ही संघर्ष करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए बस। अच्छा, बाबा साहेब के जीवन की कौन सी वो बात बड़ी अच्छी लगती है आपको? तर बाबासाहेबांचं मला हे सगळ्यात चांगलं, त्यांनी कठोर परिश्रम केलं आणि त्यांनी एवढं मोठं संविधान लिहिलं. संविधानासाठी त्यांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस लागले आणि त्यांनी इतका अतोनात संघर्ष केला लिहिण्यासाठी. त्यांच्यासोबतचे त्यांनी साथ दिला नाही, पण त्यांनी एवढं सारं केलं आपल्यासाठी. त्यांनी 22 भाग 22 प्रतिज्ञा असं आणि आपल्याला चांगले मार्ग दाखवले. चला, बाबासाहेबांनी इतकं सगळं केलं, आपण काय करायचं? आणि संघर्ष आपण सगळ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे, शिकायला पाहिजे आणि मग संघर्ष करायला पाहिजे. बाबा साहेब ने ये जो कारवां खड़ा किया है ये बड़े कड़े परिश्रम से किया है, और ये कड़े परिश्रम से जो कुछ किया है, इस बहन के कहने का मतलब यही है कि बाबा साहेब ने जो किए उसे यदि उस कठिनाइयों को अगर हम याद करें तो अब तो ऐसा कुछ हो नहीं सकेगा, लेकिन हम लोग हमारी ओर से जितना कुछ हो सकते हैं बाबा साहेब के काम को पूरे आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए. ये सावनेर जो है नागपुर ज़िले का एरिया है, लेकिन सावनेर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लगभग 32-35 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ से ये सारा ग्रुप यहाँ पहुँचा है. चलिए जी, अब इस समय हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ. ये जो लोग आप देख रहे हैं ये बाबा साहेब को अभिवादन कर यहाँ से लौट रहे हैं. दरअसल उस विंग से लोग अंदर जाते हैं स्तूपा में, और स्तूपा से फिर बाबा साहेब का जो अस्थि धातुओं का कलश है जो स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच रखा है, वहाँ जाते हैं, वहाँ अभिवादन करते हैं, और वहाँ से अभिवादन करने के बाद इस रो से वापस आते हैं. आप कहाँ से हैं जी? नरसाड़ा बैंक कॉलोनी. ये कहाँ है? नरसाड़ा के बाजू में, दिगोरी के बाजू में नरसाड़ा रोड. अच्छा, नागपुर में ही है. अच्छा, आज दीक्षा भूमि में आप आए हैं तो क्या हमेशा आते हैं? हमेशा ही आते हैं. हमेशा आते हैं. दीक्षा भूमि कितनी प्रेरणा देती है आपको? बहुत अच्छी देती है. बहुत प्रेरणा देती है. हाँ, आपके जीवन में बाबा साहेब के कामों से कितना बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव हो गया. नौकरी लगी मेरे को. हाँ हाँ. मैं जंगल झाड़ने वाला आदमी, अच्छा. खेती वाला आदमी, किसान. बाबा साहेब की किताब पढ़ा नागपुर में आया मैं. बाबा साहेब की पुस्तक से प्रेरणा ली, जंगलों का जीवन छोड़कर, जो कि वहाँ गांव में था जीवन, उसे छोड़कर शहर की ओर आए और यहाँ स्वीकारोक्ति दे रहे हैं. ये एक साक्षी है कि बाबा साहेब के कारण मेरा जीवन बदल गया, ऐसा आपका कहना है. चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की. आप कहाँ से भाई? सावनेर से हम अभी. अच्छा, आप सावनेर से. एक ग्रुप अभी सावनेर का मिला था. हाँ, आप भी उस ग्रुप के साथ हैं? हाँ, ग्रुप के साथ है हम अभी. अच्छा, अगर आप दीक्षा भूमि से कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा आपका? दीक्षा भूमि से. हाँ, दीक्षा भूमि से ये जो लोग आपको इस समय टीवी में देख रहे हैं, इन लोगों के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश दोगे आप? मैं बोल रहा था कि दीक्षा भूमि एक बार आइए आप. अच्छा. और बाबा साहेब के थोड़ा सा उनके इस पे चलिए. हाँ हाँ. आप कहाँ से? हेलो, मैं तुमसर से. अच्छा, आप तुमसर से आए हैं? हाँ, तुमसर से. अच्छा, आइए भाई, ऐसे इधर से आ जाइए, जरा लोगों को जाने दीजिएगा, आगे जाने दीजिए, है ना, रास्ता जाम मत कीजिए. अच्छा, तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं डॉक्टर की करता हूँ, छोटी मोटी. अच्छा, डॉक्टर हैं आप. अगर आप दीक्षा भूमि से इस समय बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए कोई संदेश देना चाहोगे तो क्या संदेश होगा? बहुत दिनों बाद यहाँ आया और आके बड़ी मन को शांति मिली मेरे को यहाँ पे. और ये तो आपकी बात हो गई, ये तो आपकी बात हुई, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं टीवी में, उनके लिए क्या संदेश दोगे आप? लोगों को बोलूँगा कि एक बार आके जरूर बाबा साहब की भूमि पे आके अपने के लिए दर्शन दियो और धन्य. ये जो स्थान है जहाँ बाबा साहेब ने 66 साल पहले धम्म दीक्षा दी और लोगों के जीवन में एक आमूलाग्र परिवर्तन की जो राह होती है उस राह को खोल दिए. अब देखिएगा कि ये सारी मंडली जो है, ये मंडली बाबा साहेब को अभिवादन कर यहाँ से निकल रही है. हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ.